हस्तिनापुर एक ऐसा राज्य जहां से शुरू होती है धर्म और अधर्म की सबसे महान कथा, महाभारत। ये कहानी है सत्ता की, ये कहानी है रिश्तों की, और सबसे बढ़कर ये कहानी है धर्म की परीक्षा की। राजा शांतनु के वंश में जन्मे दो राजकुमार, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए राजगद्दी पांडु को मिली। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। पांडु का असमय निधन हो गया और हस्तिनापुर की सत्ता धृतराष्ट्र के हाथों में आ गई। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव कहलाए पांडव। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। बचपन में सब एक साथ पले, पर मन एक जैसे नहीं थे। पांडव धर्म, संयम और सत्य के मार्ग पर, और दुर्योधन ईर्ष्या, अहंकार और सत्ता की भूख में डूबा हुआ। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा के दौरान अर्जुन की धनुर्विद्या सबसे श्रेष्ठ मानी गई। यही बात दुर्योधन के मन में झर बनकर फैलती चली गई। समय बीता। युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ बसाया, एक ऐसा राज्य जहां न्याय था, शांति थी और प्रजा सुखी थी। लेकिन दुर्योधन इस वैभव को देख नहीं सका। शकुनी की चाल से रचा गया जुए का षड्यंत्र, एक एक कर युधिष्ठिर सब हारते चले गए। राज्य, भाई और अंत में द्रौपदी। सभा भवन में द्रौपदी का अपमान हुआ। पूरा दरबार चुप था। लेकिन तभी भगवान कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। निर्णय हुआ, पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। वनों में भूख थी, कष्ट थे, अपमान था, लेकिन धर्म अडिग रहा। अज्ञातवास पूरा हुआ। पांडवों ने शांति से कहा, हमें बस 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन हंस पड़ा और बोला, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। यहीं युद्ध निश्चित हो गया। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां भाई भाई के सामने थे, गुरु शिष्य के सामने। अर्जुन के हाथ कांप उठे। अपने ही लोगों को मारना उसे असंभव लगा। तभी कृष्ण बोले, यह युद्ध इच्छा का नहीं, कर्तव्य का है। यहीं से जन्म हुआ भगवद गीता का। 18 दिनों तक महायुद्ध चला। भीष्म पितामह शरशैया पर लेट गए। द्रोणाचार्य गिरे, कर्ण गिरे, जयद्रथ गिरे। अंत में भीम ने दुर्योधन का अभिमान तोड़ दिया। कौरव वंश समाप्त हुआ। पांडव जीत गए। लेकिन यह जीत खुशी से नहीं, आंसुओं से भरी थी। युधिष्ठिर ने धर्म के साथ राज किया और अंत में पांडवों ने महाप्रस्थान किया, स्वर्ग की ओर। महाभारत हमें सिखाती है, धर्म कठिन है, लेकिन वही सत्य है। अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, अंत निश्चित है। और कृष्ण सदा धर्म के साथ खड़े रहते हैं। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य।